बीजेपी ने सिर्फ चुनावी वादे किए हैं, जितने उन्होंने चुनावी वादे किए एक भी पूरे नहीं किए, सब झांसा रहे। चुनाव हार जीत का खेल है, चुनाव हारना चुनाव जीतना उससे कोई मतलब नहीं कि जो बीजेपी को हराएगी मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कई सारे बातें उठती हैं, कई सारी बातें निकलती हैं बीजेपी के खिलाफ। क्या सच में महागठबंधन एक हुआ है? देखिए, पप्पू यादव की पार्टी भी जब चुनाव में उतरेगी आने वाले समय में, इससे नुकसान किसका होगा? और फिलहाल जो बीजेपी के खिलाफ ऐसा दावा कर रहे हैं महागठबंधन के लोग कि माहौल बन रहा है, क्या सच में माहौल बन रहा है? इस वक्त हमारे साथ राजू दानवीर, जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोग तो दावा कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम के, आप भी देखते हैं कई जिलों में जाते हैं कार्यक्रम में। नालंदा पर गृह जिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी गृह जिला है। क्या सच में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है? बीजेपी के खिलाफ माहौल बड़ा बन रहा है। आप देख लीजिए कि जैसे कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के खिलाफ है, एक भारत जोड़ने की बात है। मतलब मैंने शुरू में कह दिया, तो ऐसे तो आप नहीं कर रहे ना कि हाँ बन रहा है। नहीं, ऐसे ही कैसे कह रहे हैं? अब बिहार का ही आप देख लीजिए कि जो अभी चुनाव हुआ, चुनाव में महागठबंधन एक साइड में महागठबंधन में सारे पार्टी, हमारी पार्टी ने भी समर्थन दिया। कहाँ पर? तो समर्थन दिया ना, पिछले दो उपचुनाव जो हुए हैं, मुकामों को हाँ, तो उसमें तो समर्थन दिया ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी वादे किए हैं। मतलब पप्पू यादव जो है वो महागठबंधन विचारधारा के है ना, दिख रहा है। सर, हमारा कहना है कि उनका स्पष्ट कहना है कि जो बीजेपी को हराएगी मैं उसके साथ हूँ। तो ये इसमें महागठबंधन विचारधारा और कांग्रेस विचारधारा, जेडीयू विचारधारा, ये कहाँ से आ गया? बीजेपी को हराएंगे? वो तो खुद पिछली बार हार गए थे चुनाव, तब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो इंदिरा गांधी जी भी हार गए, चुनाव तो लालू जी भी हार गए, चुनाव तो नीतीशो जी हार गए, चुनाव तो एक से एक बड़े धुरंधर है जेहू हार गए। तो उससे क्या हो गया? चुनाव हार जीत का खेल है, चुनाव हारना चुनाव जीतना उससे कोई मतलब नहीं है। एक दिन चुनाव हारे, एक दिन जीतेंगे। पहले भी तो जीते हुए थे, उसके बाद हारे, फिर जीतेंगे। तो जीतना हारना तो ये तो चुनाव का खेले है। तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़के जीतिएगा ना। सीधा क्या माहौल है? आप क्या माहौल की बात? माहौल देखिए, माहौल स्पष्ट है कि 8-9 सालों में बीजेपी ने सिर्फ चुनावी वादे किए हैं, जितने उन्होंने चुनावी वादे किए एक भी पूरे नहीं किए, सब झांसा रह गया। तो जनता अब उब चुकी है कहीं ना कहीं, और जनता अब केंद्र सरकार जो वर्तमान में अभी है उसके खिलाफ माहौल बन चुका है। आगे पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे 24 में? क्यों नहीं लड़ेंगे? पप्पू यादव जी लड़ेंगे, पप्पू यादव जी की पार्टी लड़ेगी, पप्पू यादव जी के पार्टी में और जितने लोग हैं वो भी चुनाव में लड़ेंगे। फिर उससे लड़ने से, जैसे आप बोल रहे पप्पू यादव की पार्टी लड़ेगी, फिर कहेंगे महागठबंधन के लोग कि बीजेपी की बी टीम है, ये वो कहा जाएगा। हर जगह मर्डर होता है, पप्पू यादव पहुंचते हैं। जब एनडीए की सरकार थी यहाँ बिहार में, उस समय भी पप्पू यादव पहुंचते थे। आज महागठबंधन की सरकार है, इस समय भी पप्पू यादव पहुंचते हैं। हर गरीब को मदद के लिए पप्पू यादव पहुंचते हैं, हर जगह दिखते हैं तो पप्पू यादव सेवा में पप्पू यादव, सब संघर्ष में पप्पू यादव, जनता के साथ पप्पू यादव। तो जनता कहती है तो कहने दीजिए, उससे क्या लेना देना है? दुनिया जान रही है, जनता लोग कह रहे हैं, पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि बी टीम सी टीम डी टीम, लेकिन जनता जान रही है कि पप्पू यादव क्या है। तो आगे चुनाव लड़ेंगे तय है, इसमें कोई शक ही नहीं। बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? बीजेपी का खिलाफ माहौल ही है, तो क्यों नहीं लड़ेंगे? तो बहुत सारी होती है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, बहुत सारी बात होती है। देखिए, कांग्रेस में तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा कांग्रेस में शामिल होने की बात कौन बोले हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं चर्चा होती है। चर्चा होने से क्या हो गया? हमारी पार्टी किधर जाएगी, स्वयं लड़ेगी या किसी के साथ लड़ेगी, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे ना। तो लगता है कि हम माहौल जो बना है, आप जिस बात की बार बार चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो खटास भरी हुई है उसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरा जनता एकजुट होते जा रही है, क्योंकि अब उसे रिजल्ट चाहिए, वादा नहीं चाहिए, और वादा के पीछे अब जनता जाना भी नहीं चाहती है। देखिए, वादे के पीछे जनता जाना नहीं चाहती है। राजू दानवीर, जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। क्या कुछ दावे किए हैं, कड़े सवालों का जवाब भी दिया है, और पप्पू यादव को लेकर दावे किए हैं कि चुनाव तो बड़े बड़े दिग्गज हार गए। इसका मतलब क्या है? लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को। बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उस बात की यही पुष्टि कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाँ, महागठबंधन जो है आगे एकजुट हो सकता है, होगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।